सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। विज्ञान के क्षेत्र में अनेकों उपकरणों की खोज हुई है, तो क्या जैन धर्म के अनुसार चंद्रमा पर जीवन संभव है? समझ गया। विज्ञान मानववादी है और जैन धर्म मानवतावादी है। विज्ञान जो भी कर रहा है मानव के लिए कर रहा है। उसके लिए भली उसको प्रकृति के साथ कितनी ही छेड़छाड़ करना पड़े, उसके लिए पशुओं को कितना भी संहार करना पड़े, मानव को सुख होना चाहिए। कितनी पशुओं को मार के खाना पड़े, मानव को सुख होना चाहिए। कितनी भी दवाइयों निर्माण पर पशुओं का विनाश करना पड़े, मानव को सुख होना चाहिए। विज्ञान का एक ही नारा है, मानव के लिए सर्वोच्च स्थान देना, मानव के लिए हमेशा सुखी रखना। और धर्म का हमेशा एक ही बात कहता है, मानवतावादी सिद्धांत होना चाहिए कि मानवता वह कहलाती है जियो और जीने दो। मेरी जिंदगी के साथ ऐसा हो कि मैं किसी को दूषित नहीं करूं, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करूं, किसी जानवर चींटी को भी मेरे द्वारा परेशानी ना हो। ये मानवतावादी कहलाता है। मानवतावादी दृष्टिकोण जब होगा जब पर्यावरण शुद्ध होगा, मानवतावादी दृष्टिकोण होगा नदियाँ शुद्ध होंगी, मानवतावादी दृष्टिकोण होगा हवाएं शुद्ध होंगी, मानवतावादी दृष्टिकोण होगा भाई भाई को चाहेगा, भाईचारा होगा, मानवतावादी दृष्टिकोण होगा वसुदेव कुटुंबकम का नारा सिद्ध होगा। और मानववादी जब दृष्टिकोण होगा, बाप बेटे में भी कोई प्रेम नहीं रहेगा, भाई भाई का दुश्मन होगा, स्वार्थी होगा, मुझे सुखी रखना है, इसके लिए दुनिया को मिटाना पड़े मिटा दो। हमें सुखी चाहिए है, यदि हमें पर्यावरण मिटाना है तो मिटा दो। हमने बना दी एनएलटी बना दी, पहाड़ टूटते हैं तो टूटने दो। हमने आविष्कार किया, जो मजदूर एक अपनी उपयोगिता से पहाड़ खोदता था, हमने मशीन बना के कह दिया कि तुम 4 दिन में पूरा पहाड़ उखाड़ के फेंक दो। एक प्रकार की कुठारी से काटता था अपनी उपयोगी लकड़ी को, आज उन्होंने मशीन बना दी, एक दिन में बन के बन निपटा देता। तो ये जो मानवतावादी है, जितना भी यंत्र का युग बढ़ेगा मानववादी दृष्टिकोण बढ़ेगा, और जब यंत्र का प्रयोग बढ़ेगा प्रकृति का नाश होगा, पर्यावरण का नाश होगा। लगेगा कि हमें सुख मिल रहा है। साइड इफेक्ट नियम से आपको लगा कि मोबाइल आपके हाथ में आ गया, ज़्यादा साल नहीं हुए, बस 10 से 15, 20, 25 साल के बाद यही सरकार यही कानून कहेगा मोबाइल रखना जिंदगी लिए खतरनाक है। अपन को अच्छा लग रहा है, साइड इफेक्ट है। विज्ञान के किसी भी आविष्कार का 50 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होती, 50 साल के बाद उसका साइड इफेक्ट इतना हो जाता है कि भागना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल कि आज के समय पर पहले 10 गांव में एक वैद्य होता था, और आज एक गांव में 10 डॉक्टर हैं, तो भी बीमारियां बढ़ी हैं। एक डॉक्टर सारी दवाइयों का इलाज करता था, और आज इतनी बीमारियां बढ़ गई कि बीमारियों के नाम सुनते सुनते थक जाते। किसने बढ़ाई? आज कोरोना फैला, किसकी देन है? विज्ञान की है, धर्म की नहीं। आज एक वैज्ञानिक किसी व्यक्ति ने ऐसा आविष्कार कर दिया कि ऐसा जीन्स पैदा किया, सबको मालूम है उस जीन्स ने सारे विश्व को किस हालत में पहुंचा दिया। ये आविष्कार किसका है? आज सब्जियां गंदी मिल रही हैं, सब में केमिकल मिल रहे हैं, किसकी देन है? धर्म की के विज्ञान की। उन्होंने एक ऐसा इंजेक्शन बना दिया कि एक रात में लौकी गिलकी बढ़ करके 5 किलो की हो जाती है। आज सब गेहूं, आज सारी चीज़ें, आज वही विज्ञान कहता है कि जैविक गेहूं खाओ, जैविक शक्ति खाओ। और आज बाजार में हर चीज़, पहले लोग कहते थे शाकाहार करो, फल खाओ, अब क्या फल खाएं, फल तो जहर हो गए, सब में केमिकल हो गए। ये किसकी देन है? आज हमारा अनाज केमिकल कर दिया, हमारी सब्जियां केमिकल कर दी, हमारे सब कुछ हवाओं में केमिकल हो गया। ये सब विज्ञान के ये जो खोज हैं, ये मानववादी हमें लग रही हैं, लेकिन ये मानववादता को भी खत्म कर देंगे। इसलिए महावीर जानते थे, आविष्कार सब जानते थे, लेकिन वो मानवतावादी थे, उन्होंने नहीं बताया, वो सर्वज्ञ थे। वो चंद्रमा पे जाने का यान बना सकते थे, बता सकते थे।
वो ये लाइव टीवी वगैरह मोबाइल सब बता सकते थे, उन्होंने नहीं बताया। वो एक अच्छे पिता थे। जैसे एक अच्छा पिता पता नहीं क्या क्या जानता है, लेकिन अपने बेटे को क्या बताता है। एक अच्छा पिता गंदी चीज़ें भी जानता है कि नहीं, गंदे रास्ते भी जानता है कि नहीं, लेकिन बेटे को कौन सी चीज़ बताता है? अच्छी चीज़ बताता है, जो उसके हितकारी है। जो अहितकारी है वो पिता अपने बेटे को नहीं बताएगा। जगत पिता देवादि देव महावीर स्वामी एक ऐसे ही जगत पिता थे जिन्होंने उन साइड इफेक्टों को अपने ज्ञान में नहीं बताया जो इस दुनिया के लिए हानिकारक थे। उन्होंने वही बताया जिसमें जियो और जीने दो का नारा छुपा था। इसलिए धार्मिक दृष्टिकोण से जो हो रहा है, एक दिन यही विनाश का कारण बनेगा। आप चंद्रमा पर पहुंचने की बात कर रहे हैं। जिस दिन आकाश पर्यावरण से दूषित हो जाएगा, उसी पर आकाश से जहर बरसेगा। नास्त्रेदमस की एक भविष्यवाणी है, जिसकी भविष्यवाणियाँ प्राय सहित होती। आगे आने वाला युग मानव का नाश करेगा। ये मकान जायदाद सब रह जाएंगे। आकाश से जहर बरसेगा। कौन बरसाएगा आकाश से जहर? जब आकाश को तुम प्रदूषित कर दोगे, आकाश को जब गंदा कर दोगे, तो आकाश में जो गंदगी होगी वो जमीन पर बरसेगी और जमीन पर रहने वाले मानवों का नाश हो जाएगा। तो ये जो अंतरिक्ष पर पहुंचने की खबरें हैं, ये इसको खुशी मत बनाओ, यही विनाश का कारण बनेगी जब आकाश से जहर बरसेगा तब। और ये घोषणाएं हैं, इसलिए जमीन के व्यक्ति को जमीन पर रहने में ही वो अपनी औकात में रहे। जमीन पर रहने वाला व्यक्ति यदि आकाश में उड़ेगा तो एक दिन उसको गिरना ही पड़ेगा। मेरा सोचना ऐसा है। नमोस्तु गुरुदेव। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जैन समाज का धरना आदि का प्रदर्शन करना क्यों आवश्यक है? पहले राजनीति अच्छे लोगों के हाथ में रहती थी, और जैनियों का जितना भी इतिहास हमने पढ़ा, हर जैनी का मूल वंश राजा ही है, और उन राजाओं से ही जैनियों की उत्पत्ति हुई। इसलिए राजाओं के वंशज होने के नाते क्षत्रिय जैनी हैं, और क्षत्रियों के हाथ में ही राजनीति होना चाहिए। यानी राजनीति का मूल कार्य करने का अधिकार जैनियों को ही है। और ऋषभदेव ने सबसे पहले क्षत्रिय वर्ण की स्थापना की थी। वैश्य और शूद्र वर्ण की स्थापना बाद में की, पहले क्षत्रिय वर्ण की स्थापना। और क्षत्रिय वर्ण की स्थापना करके ये दिखा दिया कि जैनियों को सबसे ज़्यादा राजनीतिक में रहना चाहिए। शिवखेड़ा का वह वाक्य आज जैनियों पर लागू होता है। देश इसलिए बर्बाद नहीं है कि यहाँ गद्दार लोग रहते हैं। देश इसलिए बर्बाद नहीं है कि यहाँ बदमाश लोग रहते हैं। देश इसलिए बर्बाद है कि अच्छे लोग यहाँ मौन रहते हैं। बहुत बड़ा, जब मैंने ये कोटेशन पढ़ा, अंदर 30 लग गया कि गद्दारों से देश बर्बाद नहीं होता, वो तो सदा से थे, सदा हैं और रहेंगे। लेकिन जो अच्छे लोग हैं वो मौन रह जाते हैं, इससे देश बर्बाद होता है। तो अच्छे लोग राजनीति में नहीं जाते हैं, उस कारण से आज राजनीति बिगड़ गई। आज राजनीति को गंदा कहा जाने लगा। आज राजनीति को बहुत बुरी दृष्टि से देखा, रहे वो तो राजनेता है, उसके लिए तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन राजनीति अच्छे लोगों के लिए दी गई थी, सर्वश्रेष्ठ लोगों को दी गई थी, जो पूरे संसार में सर्वश्रेष्ठ थे, उनके लिए ऋषभदेव ने राजनीति दी थी, क्षत्रिय दिए थे, क्षत्रिय बनाया था। लेकिन धीरे धीरे ये क्षत्रिय बनिया बन गए, वणिक बन गए, व्यापारी बन गए। तो आज ये सब जैनियों का मूल कारण है अर्थ प्रधान। आज हर जैनी एक ही सोचता है पैसा कैसे कमाया जाए, पैसे की तरफ दौड़ रहा है। वो ये भूल रहा है तुम कितना भी पैसे कमाने की हुरन कर लेना, लेकिन पैसा रक्षा करने वाला ही नहीं बचेगा तो कमा के क्या करोगे? तुम कितनी कमा लेना, तुम कमा के आओगे, लूटने वाला लूट लेगा। तुम कमा के आओगे, कोई छीन लेगा, क्या करोगे कमा के? इसलिए कमाने के साथ साथ आज बनियों को सोचना चाहिए
कि कमाने में तो तुम निपुण हो, लेकिन अपने धर्म की रक्षा करने में, अपने धन की रक्षा करने में तुम कमज़ोर हो, क्योंकि ना तुम्हारा एसपी है, ना तुम्हारा कलेक्टर है, ना तुम्हारा मजिस्ट्रेट है, ना तुम्हारा विधायक है, ना तुम्हारा सांसद है और ना तुम्हारा मंत्री है। कमाओ और घमाओ, बस यही है। कमा सकते हो, रक्षा करने वाला तुम्हारा कोई है ही नहीं, कहीं से भी नहीं। जैसे अभी हुक्म जी ने कहा कि एक कोई साधारण व्यक्ति मर जाता है तो सारे मुख्यमंत्री अपनी गद्दी छोड़कर वहां पहुंच जाते हैं, सब करते हैं। आज इतनी राजनीतिक पार्टियां, मंत्रिमंडल हैं, सारी राजनीतियों में किसी ने शोक नहीं मनाया, किसी ने शोक का संदेश नहीं दिया, किसी व्यक्ति ने ये आवाज नहीं उठाई कि आज जैनियों के साथ हुआ है। वो जैनियों के साथ नहीं हुआ है, पूरे राष्ट्र के साथ हुआ है, भारत माता के साथ हुआ है, भारतीय संस्कृति के साथ हुआ है। सारे पक्ष विपक्ष एक मिलकर के हम इस आपातकाल में हम सब साथ हैं। ये राजनीतिक दलों ने ये आवाज नहीं लगाई, किसी राजनीतिक दलों में। इसलिए मैंने कह दिया, ऋषभ देव ने जहाँ क्षत्रियता का उपदेश दिया था, वहाँ ये भी कहा था जहाँ कोई ठीक से ना माने तो तलवार भी दी थी। एक ऐसे ऋषभ देव थे जहाँ एक और पिछी दी है, दूसरी ओर तलवार भी दी। दोनों बिल्कुल विरोधी है। पिछी इतनी कोमल है कि बचाती है, तलवार इतनी पैनी है कि काटती है। उन्होंने तलवार चलाना भी सिखाया। मेरा तो सरकारों से कहना है, समाज से कहना है कि तलवार ना उठाना पड़े, सारे राजनीतिक दल पिछी से मान जाए तो सलामत है। यदि साधु की पिछी से यदि मान जाते हैं तो बहुत फायदा है। पिछी मारूंगा तो भी कल्याण है, पिछी लगाऊंगा तो भी कल्याण है। और यदि पिछी से नहीं माने तो ऋषभ देव ने तलवार दी है। तीर्थंकर के पिता, अहिंसा के पुजारी, असी का उपदेश दिया और असी उठाने में कोई बाधा नहीं है। गृहस्थ को कहा गया है, मैं तो कहता हूं जैनियों में ये बीड़ा उठना चाहिए कि हर क्षेत्र में जैनियों का कहीं ना कहीं, चाहे सेना हो, चाहे पुलिस हो, चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, हर कार्य में जैनियों को अपनी दम लगाना चाहिए। ये मत सोचो कि हम सफल होंगे कि नहीं होंगे, ये करो कि हम पुरुषार्थ करेंगे, हम आगे आएंगे। तुम्हें अपन को कौन पूछने वाला है, हमें कौन टिकट देने वाला है? अरे नहीं मिलेगा टिकट, आवाज लगाओ, फरियाद करो, आगे बढ़ो। 100 बार आवाज लगाने में एक आवाज तो सुनी जाएगी, तो आवाज लगाना चाहिए। इसके लिए राजस्थान में जब मैं था तब एक हुक्म जी आए थे, इन्होंने राजनीतिक चेतना मंच की चर्चा की थी। गोधा जी भी उस समय थे, राजन जी गोधा वगैरह, और ये बहुत अच्छा सारे भारत में, मैं तो कहता हूँ सारे भारत का एक अखंड राजनीतिक मंच होना चाहिए जहाँ हर जैनी को राजनीति में जुड़ करके एक पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने एक शब्द कहे, हमारे गुरुदेव पूज्यवर हमेशा ये करा, कलऊ एकता बलम। कलिकाल में कोई बल नहीं है, तप का बल कमजोर है, धन का बल कमजोर है, भारत शस्त्र में कमजोर है, जैनी सब तरफ से कमजोर है। मात्र यदि एक बल है तो एकता का बल। यदि जैनी एक हो जाएं तो भली ये 4 करोड़ जैनी हैं, लेकिन 4 अरब संख्या पे भी भारी पड़ सकते हैं। मात्र एकता चाहिए, जैनियों का एक ही नारा लगना चाहिए। जहां जैनी खड़ा होगा वोट जैनी को जाएगी, वो किस पार्टी का है हमें इससे कोई लेना देना नहीं। मात्र एक नारा, जैनी का वोट। हर व्यक्ति, आज हर जाति, ये जातिवाद हम लोगों ने नहीं फैलाया है, जातिवाद फैलाती सरकार, जातिवाद फैलाते राजनीतिक मंच। ये यहाँ कौन सी जाति वाले लोग ज़्यादा हैं उसी को वोट देते, उसी को दे देते हैं, वो टिकट दे देते, जातिवाद फैलाते। तो जब जातिवाद फैला ही रहे हैं, जब मीणा मीणा को वोट देता है, गुजर गुजर को देता है, ब्राह्मण ब्राह्मण को देता है, तो जैनी जैनी को देता है, तो कौन सा अपराध है? और ये जैनियों के लिए एक बहुत बड़ी दिगंबर श्वेतांबर दोनों, हम हमेशा एक ही नारा देते हैं। घर में हम अलग अलग हैं, घर के बाहर हम
सब एक हैं। घर में तो एक घर में भी बाप बेटा भी अलग अलग रहते हैं। घर में जाते हैं तो बाप अलग कमरे में जाता है, बेटा अलग कमरे में जाता है, लेकिन जैसे ही कमरे से बाहर निकलते हैं और जैसे ही घर से बाहर निकलें तो हमारा एक ही नारा होना चाहिए, हम दिगंबर श्वेतांबर राजनीतिक मंच पर दोनों समाजें एक होकर के शंखनाद करें और आगाज करें। और आज का समय आ गया, ऐसी दुर्घटनाओं के समय यदि आपका राजनीतिक मंच होगा तो फिर तुम्हारी कुछ सुरक्षा हो सकती है और कार्य हो सकता है। राजनीतिक संगठन आज जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का ऐसा ही बात है। नमोस्तु गुरुदेव, सहजता क्या होती है और हम इसको अपने अंदर कैसे लाएं? सहजता का अर्थ होता है छल कपट से रहित। सहजता का अर्थ पशु नहीं है। पशु कितना सहज होता है, उसको जहाँ जो जिस समय करना है वो करेगा, उसको कोई नहीं देखता कि कौन क्या कहेगा। वो सहजता नहीं है, वो पशुता है। सहजता का अर्थ होता है मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, कैसे हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। सहज का अर्थ होता है सरल, वक्रता से रहित। मन वचन काया में कुटिलता नहीं रखना ही सरलता है और सहजता है। जिसको आज के पढ़े लिखे लोग सहजता मानते हैं, भाई अपन तो सदा एक से रहते हैं। कहाँ रहते हो सदा एक से? सदा एक सा तो मैं रहता हूँ। कब्र में बैठा था तब भी दिगंबर था, यहाँ आया तब भी दिगंबर हूँ, बाजार में जाऊँगा तब भी दिगंबर हूँ। और आप लोग तो कितने भेष बदलते हो हैं? घर में रहते हो तो अलग, बाजार में निकलते तो अलग, और बारात में जाना है तो अलग। तुम काहे के सहज हो? सहज तो उसका है जिसकी सदा एक ड्रेस होती है। वो देश क्षेत्र को देखकर, दुनिया को देखकर अपनी ड्रेस नहीं बदलता और अपना एड्रेस नहीं बदलता, उसको बोलते हैं सहज और सरल। आज सरल और सहजता को पशुता का रूप लिया जा रहा है। एक बालक है, बालक कुछ नहीं सोचता, उसको उठा के जो खाना है वो खा लेता है, बोले सहज सरल है। ये सहज सरल नहीं है, ये मूर्ख है। बालक ने कुछ नहीं सोचा कि ये वस्तु गंदी है कि अच्छी है, उसको तो खाने का मन हुआ, खा लिया। इसको यदि सरलता कहेंगे तो बहुत बर्बादी हो जाएगी। ये सरलता नहीं है, ये मूर्खता है। सरलता वो है जो मन वचन काया में विवेक होता है, और विवेक के साथ जब व्यक्ति काम करता है तो वही सही सरलता है, वही सहजता है। सुधा समाधान